नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, हिस्ट्री का तीसरा वीडियो लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। और जैसा कि आप सब भली भांति जानते हैं कि हम कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप अपनी ध्यान में रखेंगे कि दोस्तों, गुलाम वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है आपका इल्तुतमिश। और अगर परीक्षा में गुलाम वंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके 80% चांस रहते हैं कि इल्तुतमिश से क्वेश्चन पूछे जाए। तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और आप लोग भी इल्तुतमिश को विस्तार पूर्वक आप पढ़ेंगे और याद भी अवश्य ही कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम स्लाइड्स के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दे रहे हैं जो आप अपनी नोटबुक में इसी प्रकार से नोट कर लीजिए। फिर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स किस प्रकार से आपको याद होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इल्तुतमिश की दोस्तों बात करेंगे तो 1210 होना चाहिए। 11 भी कहीं मिलता है लेकिन 1210 ज़्यादा मान्य है। तो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक, एडी मतलब होता है ईस्वी तक, यह आपके दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा। साथ ही साथ दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के उपरांत किस प्रकार से, मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ कि पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु जाती है और इसकी मृत्यु के उपरांत इसका जो गुलाम होता है और इसका दामाद अपनी पुत्री की शादी भी आपके इल्तुतमिश के साथ ही किया था। तो यह दिल्ली की गद्दी पर क्या होता है, आपके बैठता है। अब जानने की प्रयास करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश को भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी मैं बताने वाला हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक समसी वंश से संबंधित है। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि गुलाम वंश है, इस पर कुल 3 वंशों ने शासन किया था। एक था दोस्तों आपकी कुतुबी वंश जिसपे कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह था। एक था दोस्तों आपके समसी वंश था और एक था आपके बलबनी वंश। ठीक है, इन 3 वंशों ने शासन किया। तो दोस्तों बात करते हैं इल्तुतमिश की, तो यह समसी वंश से संबंधित था और दोस्तों इसलिए नए वंश का नाम आपके समसी वंश पड़ता है। समझ गए होंगे। पूरा नाम इसका क्या है, तो इसका पूरा नाम है शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। दोस्तों, सुल्तान बनने से पूर्व यह बदायूं का सूबेदार था, जो पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। और दोस्तों यह तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। अब जानने का प्रयास करते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। और अब जानने का प्रयास करते हैं कि इसे भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये भी आपके तुर्क जनजाति का था। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इल्तुतमिश भी आपके तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क है। तो आपके ये तुर्क का ही शासन है। और तुर्क शासन का, आपके तुर्की शासन का संस्थापक, तो अगर पूछता तुर्की शासन की स्थापना तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कर दी थी, लेकिन यह दोस्तों अपने उसी साम्राज्य में सिमट कर रह गया जो आपकी मोहम्मद गौरी ने इसको प्रदान किए थे। तो मोहम्मद गौरी ने जो इसको साम्राज्य आपके विजित प्रदेश प्रदान किए, उसी विजित प्रदेश को आपके राजा बनकर सिमट कर रह गया आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन उस साम्राज्य को विस्तार करना, चारों तरफ से उसे चक्रवर्ती बनाना, यह कार्य किया आपके इल्तुतमिश ने। इसलिए इसे भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। शब्द का फिर समझिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में तुर्की शासन का संस्थापक कौन है तो लगाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक कौन है तो लगाएंगे इल्तुतमिश। समझ गए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, तो दिल्ली सल्तनत पर आपके सबसे पहला ही वंश आपका गुलाम वंश है, जिसका संस्थापक तो था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वह साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया। साम्राज्य विस्तार करने का कार्य, सुल्तान की पदवी धारण करने का कार्य और दिल्ली को आपकी राजधानी बनाने का कार्य, इन प्रकार के कार्य किए आपके इल्तुतमिश ने, इसलिए इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब दोस्तों चलते हैं आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। यहाँ पर दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे, कुछ बातें तो मैंने आपको बता दी। अब जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो आपके, यहाँ पर देखिए, जो भारत में आपके मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ है, भारत में मुस्लिम जो प्रभुसत्ता है का वास्तविक संस्थापक आपको पता इल्तुतमिश से ही होता है, इस लाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, जो भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता है, दोस्तों बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश की, तो ये आपके मुसलमान भी थे। तो मुसलमानों की जो मुस्लिम प्रभुसत्ता है, इसका जो वास्तविक संस्थापक होता है ये इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। ये तीनों बातें एक ही हैं, लेकिन बस नो आपके इसे आपके शब्द बदल कर देता है, आप लोग कंफ्यूज होते हैं। पहला शब्द क्या है कि यह दोस्तों आपकी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। दूसरा शब्द क्या है, आपके तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक है। तीसरा शासन क्या है, आपकी मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक है। तो ये तीनों चीजें दोस्तों, ये तीनों चीजें आपकी एक ही हैं और इन तीनों चीजों को आपको अपनी जुबान पर याद रखेंगे। आगे की तरफ चलेंगे दोस्तों।
आगे की तरफ यहाँ पर चलने का कार्य करेंगे कि इल्तुतमिश को भारत में, इल्तुतमिश को तुर्कों की जो भारत विजय है, तुर्कों की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है, स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय। समझ गए। जो भारत दोस्तों ये दोनों ये सभी आपके तुर्क थे, और ये जो तुर्क हैं इनकी जो भारत विजय थी, जैसे आपके मोहम्मद गजनवी हो गया, आपके मोहम्मद गौरी हो गया, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक हो गई, ये सब जो तुर्कों की जो भारत विजय है इसको एक प्रकार से स्थायित्व प्रदान करने देना कि अब यहाँ पर हमारा साम्राज्य स्थापित हो गया है और अब ये जो विजय ये आपकी स्थायित्व हो चुकी है। तो तुर्की शासन को भारत विजय जो है, तुर्कों की जो भारत विजय इसको स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय आपके इल्तुतमिश को ही दिया जाता है, इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ आप जानने का प्रयास करेंगे कि इल्तुतमिश का जो सबसे हार्ड पोर्शन होता है, जो आप लोगों के समझ में नहीं आता है, वो होता है इसके संघर्ष का दौर। संघर्ष का दौर दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपके कुतुबुद्दीन ऐबक अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सका, और जो प्रांत दिए थे इसको, जो प्रांत इसको दिए थे आपके मोहम्मद गौरी ने, वह उसी में सिमट कर रह गया। और साम्राज्य विस्तार करने का कार्य किया कौन? साम्राज्य विस्तार करने का कार्य किया आपकी इल्तुतमिश ने। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था, यह कार्य बहुत ही कठिन था और आपके अपने साम्राज्य को विस्तार करने में इसे बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ा। और दोस्तों संघर्ष का सामना इसलिए करना पड़ा कि प्रारंभ में तो इसको जितना भी साम्राज्य मिला है उसको भी बचा पाना मुश्किल हो गया। कारण क्या था मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसके राज्याभिषेक के समय, इसके दोस्तों आपके किस समय राज्याभिषेक मतलब कोरोनेशन के टाइम एक व्यक्ति था दोस्तों अली मर्दान खान, इसका नाम याद रखेंगे, अली मर्दान खां। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अली मर्दान खां। तो इसके राज्याभिषेक के समय में एक व्यक्ति होता है अली मर्दान खां। यह दोस्तों अपने को बंगाल और बिहार का, बंगाल एंड बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। क्या करता है आपके? स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। समझ गए होंगे। तो आपके राज्याभिषेक के समय, आपके इल्तुतमिश के राज्याभिषेक के समय, किसके? आपके इल्तुतमिश के समय ही आपके एक व्यक्ति होता है आपके अली मर्दान खां। वह सोचता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो अचानक में मर ही गया, साथ ही साथ अगला शासक आराम शाह भी मर गया, तो अब मेरे लिए आसान है। इसलिए आपके राज्याभिषेक के समय ही अपने कर दिया, किसने कह दिया कि मैं बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक हूँ और मेरे ऊपर अब किसी का दबाव नहीं है। तो एक दिक्कत तो ये हो गई कि बंगाल और बिहार हाथ से छिटक गया। हाथ से क्या हुआ? आपके छिटक गया। लेकिन यहीं पर दिक्कतें नहीं हुई। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का साथी था, ऐबक का साथी, और इसका क्या नाम मिलता है दोस्तों? इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम मिलता है गुलाम कुबाचा। गुलाम कुबाचा, क्या नाम मिलता है? गुलाम कुबाचा। नाम याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके इसी का साथी था, आपके ऐबक का साथी था गुलाम कुबाचा। इसने स्वयं को मुल्तान का आपके मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। कैसा? स्वतंत्र शासक। और दोस्तों क्या करता है, यहीं पर ये नहीं रुकता है, पहले तो मुल्तान को स्वतंत्र शासक घोषित करता है, साथ साथ दोस्तों आपके जो आपके लखनऊ है और जो लाहौर है उसके कुछ हिस्सों पर आपके अधिकार भी कर लेता है। लखनऊ नहीं दोस्तों, लाहौर और पंजाब, लाहौर एंड पंजाब, इसके कुछ हिस्सों पर अधिकार भी कर लेता है। तो दिक्कतें देखिए कहाँ पर हो रही हैं कि बंगाल बिहार गया, मुल्तान गया और बंगाल और बिहार के कुछ हिस्से भी गए। तो इस प्रकार से इसकी दिक्कतें हो गई। लेकिन दोस्तों इन दिक्कतों के बावजूद जो आपकी इल्तुतमिश था, इसकी दृष्टि कहाँ पर थी दोस्तों? आपके अपने दोस्तों आपके जो इल्तुतमिश अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में, अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में जो आपके इल्तुतमिश साहब हैं, कौन है आपके? इल्तुतमिश साहब हैं। जो इल्तुतमिश है, इनकी जो दृष्टि है दोस्तों, इल्तुतमिश की जो दृष्टि है ये आपके उत्तर पश्चिम पर टिकी हुई थी। कहाँ पर? आपके उत्तर पश्चिम पर टिकी हुई थी। इन समस्याओं के कारण दोस्तों इसकी आपकी जो दृष्टि होती है आपकी उत्तर पश्चिम पर टिकी हुई थी। उत्तर पश्चिम की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो अगर इस प्रकार से भारत को माना जाए,
इस प्रकार से। तो ये दोस्तों ये आपका ये होगा, ये इलाका ये होगा उत्तर पश्चिम का, और उत्तर पश्चिम के ही इलाके में आपका लाहौर भी पड़ता है, मुल्तान भी पड़ता है, पंजाब भी पड़ता है, गजनी भी पड़ता है और मंगोल भी पड़ता है। तो इन क्षेत्रों पर इस पर इसने अधिकार कर लिया था। इसने बंगाल और बिहार को नज़रअंदाज किया क्योंकि वो छोटे से प्रांत थे, बड़े प्रांत थे लेकिन इतने बड़े प्रांत नहीं थे। या पहले अपने आप को दोस्तों आपकी मजबूत करना चाहता था उत्तर पश्चिम से। इसका एक कारण भी था क्योंकि दोस्तों उत्तर पश्चिम पर ही आपके ख्वारिज्म साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था आपके, मैं आपको बताता हूँ, ख्वारिज्म साम्राज्य। तो इसके इस तरफ दोस्तों आपके ख्वारिज्म साम्राज्य था क्योंकि इस तरफ आपका मध्य एशिया है, और मध्य एशिया का उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था ख्वारिज्म साम्राज्य। और ख्वारिज्म साम्राज्य से खुद को बचाने के लिए कि हमारे साम्राज्य पर आक्रमण न कर दे, इसलिए इल्तुतमिश की जो आपके आरंभिक वर्षों में, इसके शासनकाल के आरंभिक वर्षों में इसकी जो दृष्टि होती है ये उत्तर पश्चिम पर टिकी होती है। और उत्तर पश्चिम पर ही दोस्तों इसकी समस्याएं भी आ जाती है। लाहौर जाता है आपका, इसका लाहौर भी जाता है दोस्तों, पंजाब भी जाता है, आपकी मुल्तान भी जाता है। तो यह समझ लेता है कि हमें कम से कम तो पहले आपके जो गुलाम कुबाचा हैं इनसे पहले मैं निपट लूँ, उसके बाद ख्वारिज्म साम्राज्य की ओर देखूंगा, लेकिन पहले आपके कुबाचा को निपटाना जरूरी है। और इसके लिए उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी कि उसके अंडर में फिर से लाहौर आ जाए, उसके अंडर में फिर से लाहौर आ जाए। तो दोस्तों इसीलिए लाहौर को पुनः प्राप्त करने के लिए इल्तुतमिश जो होता है आपके, इल्तुतमिश जो आप क्या होते हैं दोस्तों, आपके इल्तुतमिश साहब होते हैं, इल्तुतमिश से ये लाहौर पर कूच कर देते हैं। कहाँ पर आपके, लाहौर पर कूच कर दिया इसको प्राप्त करने के लिए। और दोस्तों ये आपके लाहौर पर कूच कर दिया, साथ साथ लाहौर पर अधिकार भी कर लिया। तो जो सोचकर गया था वो कार्य इसका पूरा हो गया। इल्तुतमिश आपके अपने इस संकट को दूर करने के लिए कि एक तरफ से बंगाल बिहार पर अली मर्दान खां अपने आप को दिखा रहा है, साथ ही साथ आपके मुल्तान और लाहौर भी हाथ से चला गया है किसके, गुलाम कुबाचा के हाथों। ख्वारिज्म जो साम्राज्य है ये मध्य एशिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है, ये आप पर आक्रमण कर सकता है, ये आप पर आक्रमण करके आपकी दिल्ली जा सकते हैं। यहाँ से इस सारे खतरों को दूर करने के लिए सोचा कि सबसे पहले लाहौर को अपने मिला लेता हूँ, और लाहौर पर कूच कर देता है और लाहौर को अपने में मिला भी लेता है। और दोस्तों यहीं पर दोस्तों सबसे बड़ा काम क्या हो जाता है, इसका काम आसान हो जाता है। एक बहुत ही बड़ा काम हो जाता है कि 1220 ईस्वी में जो दोस्तों आपके मंगोल होते हैं, मंगोल जो होते हैं ये ख्वारिज्म साम्राज्य को ध्वस्त कर देते हैं। जो ख्वारिज्म साम्राज्य ध्वस्त हो जाता है किसकी शक्ति के आगे, मंगोलों की शक्ति के आगे। तो जो सबसे बड़ी समस्या थी दोस्तों इसकी, यह दोस्तों अभी आपके यह दोस्तों के इल्तुतमिश जो था यह अभी कुबाचा के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहता था, क्योंकि कुबाचा के ऊपर आक्रमण करने का मतलब है कि यह आपके आगे बढ़ जाए और तब इसकी आपके तब ख्वारिज्म साम्राज्य की जो नज़र है ये पड़ जाती है इल्तुतमिश के ऊपर। तो इसलिए आपके कुबाचा पर आक्रमण नहीं किया, लाहौर को लेकर सिर्फ चला आया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको पता चला कि 1220 ईस्वी में जो ख्वारिज्म साम्राज्य है इसको ध्वस्त कर दिया मंगोलों ने। और अब आपको अच्छा अवसर मिल गया इल्तुतमिश को कुबाचा से आपकी बदला लेने का, कुबाचा को उखाड़ फेंकने का। और इसका बहुत ही सटीक सा दोस्तों उपाय निकाला, और इल्तुतमिश जो था इसने कुबाचा से निपटने का इससे अवसर मिल गया और इस अवसर का अच्छा लाभ उठाया। और दोस्तों उसने आपके जो कुबाचा हैं इनको दोस्तों आपके मुल्तान और जो उच्च है, मुल्तान एंड जो उच्च है, इससे उखाड़ फेंका किसको, आपके कुबाचा को। यहाँ पर अधिकार करके बैठा था जो कुबाचा, इसको यहाँ पर दोस्तों जब जान गया कि ख्वारिज्म साम्राज्य आगे है नहीं, तो मुल्तान और उच्च पर जो बैठा था आपके कुबाचा, इसको यहाँ से उखाड़ फेंका कौन, आपके इल्तुतमिश। और इस प्रकार से जो आपके दिल्ली सल्तनत की सीमा है एक बार फिर से सिंधु नदी को स्पर्श करने लगी। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो क्या होता है दोस्तों आपके इस प्रकार से आपके दिल्ली सल्तनत का एक बार विस्तार हो जाता है और आपकी दिल्ली सल्तनत किस प्रकार से सिंधु नदी के स्पर्श करने लगता है। अब दोस्तों एक दिक्कत बच गई आपके अली मर्दान खां की, और अली मर्दान खां की किस प्रकार से यहाँ पर अली मर्दान खां तो वहाँ पर उसके बाद मृत्यु हो जाती है अपने आप ही, और इवाज जो है, इवाज एक व्यक्ति बन जाता है आपके बंगाल और बिहार का। और किस प्रकार से इवाज से निपटारा किया इल्तुतमिश ने, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। और अब किस प्रकार से इल्तुतमिश इवाज से निपटारा करता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, सारी समस्याएं उसकी दूर हो जाती हैं, और जो भी और अतिरिक्त इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपकी बच जाते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर दोस्तों डिस्कस करेंगे। और आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर
अगर आपने इसका दोस्तों आपकी पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि सभी वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, दूसरे वीडियो में डिस्कस किया आपके आराम शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो फैक्ट्स बच गए थे, और तीसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया आपकी इल्तुतमिश के बारे में और उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में। अब अगले वीडियो में फिर से हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।